हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहित गोयल। वेलकम टू माय स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जब आप खुद बोलोगे सर बहुत इजी चैप्टर है, कुछ भी नहीं है चैप्टर में, तो फटाफट हम लोग देखते हैं। मैं ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ इसकी, तो इसमें हम्बल रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ ज़रूर देखिए। तो फटाफट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारी जो वीडियो है इनकम एंड अदर गोल्स के ऊपर है। इनकम एंड अदर गोल्स किसके ऊपर है? हमारी हेडिंग क्या है? इनकम एंड अदर गोल्स। ठीक है, हेडिंग से आप बहुत सारी चीज़ें समझ जाएंगे। हमारे गोल्स रहेंगे, हमारी इनकम भी होगी, हम इनकम के बारे में पढ़ेंगे, और अदर गोल्स यानी कि हमारे कुछ अदर गोल्स भी हैं, हमारे कुछ अदर ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। उसके बाद चलते हैं। देखिए, इफ़ यू गो ओवर टेबल 1.1 अगेन। अगर हम जो वाली टेबल है, जो मैंने आपको पढ़ाया था इस टेबल के बारे में, ये आपने ध्यान से सुनी है वीडियो। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी तो प्लीज़ ज़रूर देखिए, अदरवाइज़ आप इस चैप्टर यानी कि जो है इस पैराग्राफ को नहीं समझ पाओगे जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। इसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाओगे। बहुत अच्छा पैराग्राफ है, समझना बहुत जरूरी है। आपको पहले सेकंड वीडियो यानी कि सेकंड वीडियो देखनी बहुत जरूरी है। फटाफट चलते हैं। इफ़ यू गो ओवर टेबल 1.1 अगेन, दोबारा देखते हैं। अगर आप जो है पढ़ते हैं, यू विल नोटिस वन कॉमन थिंग। हम लोग जो है एक कॉमन थिंग देखेंगे, एक चीज़ कॉमन देखेंगे। वट पीपल डिजायर आर रेगुलर वर्क। वट पीपल डिजायर आर रेगुलर वर्क। जो लोगों की डिजायर, जो इच्छाएँ हैं, वो रेगुलर वर्क है, बेटर वेजेस है, डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स और अदर प्रोडक्ट्स डेट दे प्रोड्यूस। इन द अदर वर्ड्स दे वांट मोर इनकम। कहने का मतलब ये हुआ, उन लोगों की जो इच्छाएं हैं वो क्या? रेगुलर वर्क, उनके डेली बेसिस पे काम मिलता रहे। पढ़ा था नहीं पढ़ा था हमने? रेगुलर बेसिस पे काम मिलता रहे, बेटर वेजेस मिलते रहे, अच्छे दाम मिलते रहे, चीप लेबर मिलती रहे। पढ़े थे नहीं पढ़े थे हमने? एंड डिसेंट प्राइस, एक अच्छा खासा प्राइस मिलता रहे फॉर देयर क्रॉप्स। अपनी फसलों का जो है, अपनी फसलों के लिए अच्छा डिसेंट सा प्राइस मिलता रहे। एंड अदर प्रोडक्ट्स है, डेट दे, जो भी चीज़ें वो प्रोड्यूस करते हैं, उत्पादन करते हैं जिस भी चीज़ का, वो उनका प्राइस मिलता रहे। इन अदर वर्ड्स में दे वांट मोर इनकम, यानी कि इन अदर वर्ड्स में, दूसरे शब्दों में कहा जाए, यानी कि अपनी एक अच्छी इनकम चाहते हैं। चाहते नहीं चाहते? अपनी इनकम चाहते हैं। बहुत ईजी पैराग्राफ है, ध्यान से सुनना है, केयरफुली सुनना है। बिसाइड्स यानी कि इसके अलावा, सीकिंग मोर इनकम यानी कि और भी जो है, इनकम के अलावा जो है और भी कुछ चीज़ें हैं जो वो लोग चाहते हैं। बिसाइड सीकिंग मोर इनकम है, मोर इनकम के अलावा और भी कुछ चीज़ें जो चाहते हैं। वन वे और अदर पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स। यानी कि अदर लोगों से जो है रेस्पेक्ट को चाहते हैं। बिसाइड्स सीकिंग मोर इनकम यानी कि मोर इनकम के अलावा, मोर वे और अदर पीपल ऑल्सो सीक, मांग करते हैं, डिमांड करते हैं थिंग्स किया लाइक इक्वल ट्रीटमेंट हो, यानी कि समाज में सभी के साथ जो है इक्वल बिहेवियर किया जाए। यानी कि इक्वल ट्रीटमेंट करना, मतलब कि SC ST वाले लोग हैं, नीची जाति के जो, कि हर तरीके के साथ, हर आदमी के साथ समान बिहेवियर किया जाए, और होना भी चाहिए। चाहे कोई भी किसी भी जाति का आदमी हो, सभी के साथ समान बिहेवियर करना चाहिए। फ्रीडम हो, आज़ादी हो, मैन और वुमेन दोनों को, सभी को आज़ादी हो, दोनों को आज़ादी हो, सिक्योरिटी मिले, एंड और सभी लोग उनकी रेस्पेक्ट करें। आई रिपीट अगेन, इक्वल ट्रीटमेंट हो, फ्रीडम हो, यानी कि मान लीजिए अमीर गरीबों को डॉक्टर के पास जाता है। मान लीजिए कोई गरीब आदमी है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर भी उसी तरीके से उसको ट्रीट करे जिस तरीके से वो अमीर आदमी के साथ ट्रीट करता है। जैसा बिहेवियर वो अमीर आदमी के साथ करता है, उसी तरीके से उसके साथ भी बिहेवियर किया जाए। फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रेस्पेक्ट अदर्स, यानी कि सभी लोग उसकी रेस्पेक्ट करें। दे रिसेंट दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, वो जो है डिस्क्रिमिनेशन का विरोध करते हैं। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था? विरोध करना है, गुस्सा करते हैं, विरोध करते हैं डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव का। ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट गोल्स। हमारे जो सारे जो है, ऑल दीज कौन से गोल्स हैं जो मैंने आपको रीड किया? ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट गोल्स, सारे जो गोल्स हैं इंपॉर्टेंट गोल्स हैं। इनफैक्ट इन सम केसेस में, वास्तव में इन सम के कुछ केसेस में, दीज मे बी मोर इंपॉर्टेंट देन, in fact in some cases में, these may be more important than more income or more consumption because material goods are not all that you need to live। कहने का मतलब ये हुआ, these may be more important, ये सारी चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, और होने इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। किससे इंपॉर्टेंट हो सकती हैं? कि आई रिपीट अगेन, इन फैक्ट इन सम केसेस, कुछ केसेस में, दीज मे बी मोर इंपॉर्टेंट देन मोर इनकम और मोर कंजप्शन। यानी कि ये सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट हो सकती हैं भाई, लाइफ स्टाइल के, यानी कि मनी से, पैसे से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। यानी कि आपके साथ अच्छा बिहेवियर किया जाना, आपको आज़ादी देना, आपको सिक्योरिटी देना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। किससे इंपॉर्टेंट होती हैं भाई? आपके मनी से भी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। इनफैक्ट इन सम केसेस दीज मे बी मोर इंपॉर्टेंट देन मोर इनकम, से आपके पैसे से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। बिकॉज मटेरियल गुड्स आर नॉट
ऑल दैट यू नीड टू लिव, यानी कि कहने का मतलब ये है जीने के लिए केवल जो है हमारे पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, आपकी सोसाइटी में रेस्पेक्ट भी होनी चाहिए, लोग आपकी इज्जत भी करें, सब चीज़ें आपको आज़ादी भी मिले, आप कहीं भी जाओ आओ आपसे कोई भी परेशान ना करे। मान लीजिए आप कहीं भी जा रहे हो, आपके पास पैसा तो बहुत है, ठीक है, गेटिंग पॉइंट है ना, आपका पैसा तो बहुत है, लेकिन लोग आपकी इज्जत नहीं कर रहे हैं, आपके साथ सही ट्रीट नहीं कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें होना बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसमें हम लोग कर आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। उसके बाद चलते हैं मनी और मटेरियल थिंग्स डेट वन कैन बाय विद इट, यानी कि जो मनी हुआ पैसा हुआ थिंग्स वन कैन बाय विद इट इज़ वन फैक्टर, यानी कि एक तरीके से एक जो है चीज़ें रखी जा सकती हैं एक तरीके से ना, कि एक कारक है, यानी कि एक फैक्टर है जो पैसे खरीदना लेना देना कोई भी चीज़ें करना एक फैक्टर है केवल, ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड, यानी कि हमारी जो चीज़ें हैं हमारी लाइफ जो है डिपेंड किस पे है, कुछ हद तक पैसे पे डिपेंडेंट है कि नहीं है, यानी कि मटेरियल चीज़ों पे डिपेंडेंट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको क्या बात बताई भाई, अगर मान लीजिए आपके पास खूब पैसा है खूब सारी चीज़ें, आपकी सोसाइटी में इज्जत ही नहीं है, कोई आपकी रेस्पेक्ट नहीं करता है कि नहीं है, गेटिंग पॉइंट ना। उसी तरीके से इस बात को कह रहा है एक फैक्टर, बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग्स है मेंशन अबाउट, जो भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी मेंशन चीज़ें कही थी, हमारी जो लाइफ है डिपेंड्स है किस पे, नॉन मटेरियल थिंग्स पे, हमारी सोसाइटी किस पे, हमारी सोसाइटी में रेस्पेक्ट भी होनी चाहिए, फ्रीडम भी हो, आज़ादी भी हो, सभी लोग आपकी इज्जत करें और जो है इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए, ठीक है। अब मान लीजिए आप आपका पैसा तो बहुत है लेकिन आपके साथ सही बिहेव नहीं करते हैं, मान लीजिए जैसा क्या हुआ था, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, बी आर अम्बेडकर साहब थे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो जब वो काफ़ी अच्छी खासी पढ़ाई करके आ गए थे विदेश जाके, उस टाइम पे लोग जो है ना उसके उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते थे, लोग उनके साथ मतलब कि थोड़ा नीची जाति का बोल के उनके साथ सही बिहेव नहीं करते थे। जब वो बाहर से पढ़ के आए थे, पढ़ के आने के बावजूद भी लोग उनके साथ एक गलत बिहेवियर करते थे, उनको नीची जाति का समझ के जो है सही चीज़, यानी कि पानी तक भी अगर मान लीजिए पीएन जो है कोई पानी तक पिलाने गया है उनको, तो पानी तक भी दूर से देते थे, मतलब कि और यहाँ तक पानी तक क्या फाइल भी, यानी कि यहाँ तक कि फाइल भी जो दी जाती थी ना वो दूर से दी जाती थी, ना कि पास जाके दी जाती थी। ये चीज़ कब कब होती थी, जब वो पढ़ के आ चुके थे, जब वो विदेशों में जाके अमेरिका में और जो ब्रिटेन में जाके बड़ी अच्छी अच्छी डिग्रियाँ लेके आए थे, काफ़ी अच्छी जगह उन्होंने पीएचडी वगैरह करी थी, काफ़ी एजुकेशन ली थी, काफ़ी डिग्रियाँ अचीव की थी उन्होंने, उसके बाद भी ये सब चीज़ें होने देखने को मिली। वही बात कह रहा है, एग्जाम्पल समझ गए आप लोग, ठीक है। इफ़ इट इज़ नॉट ऑब्वियस टू यू, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं, क्लियर नहीं है, तो इफ़ इट इज़ नॉट ऑब्वियस टू यू देन जस्ट थिंक ऑफ रोल ऑफ योर फ्रेंड्स इन योर लाइफ में, अपने फ्रेंड्स का अपने लाइफ में सोच के देखो, अगर आपके फ्रेंड्स ना हो, आपके फ्रेंड्स आपकी इज्जत ना करें, रेस्पेक्ट ना करें, या मान लीजिए नेबर हुए आपकी रेस्पेक्ट ना करें, कैसे कर पाओगे चीज़ों को, यू मे डिज़ायर देयर फ्रेंडशिप, आपकी इच्छा या फिर फ्रेंडशिप हो दोस्त हैं, सिमिलरली उसी तरीके से उसी प्रकार दे आर मैनी थिंग्स डेट आर नॉट ईजिली मेजर्ड, यानी कि उसी तरीके से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम मेजरमेंट नहीं कर सकते, हम सारी चीज़ों को एक पैसे के तराजू पर पैसे के साथ तुलना नहीं कर सकते सभी चीज़ों की, पैसा अपनी जगह है। सिमिलरली देयर आर मैनी थिंग्स डेट आर नॉट ईजिली मेजर्ड बट दे मीन अ लॉट टू आवर लाइफ, यानी कि हमारी चीज़ों में हमारी चीज़ें हमारी लाइफ जो है इन पर डिपेंडेंट रहती है। सिमिलरली देयर आर मैनी थिंग्स दैट आर नॉट इजीली मेजर्ड बट दे मीन लॉट ऑफ आवर लाइफ, यानी कि उन चीज़ों का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंस होता है, हमारी लाइफ डिपेंडेंट होती है। दीज आर ऑफन इग्नोर्ड, यानी कि कुछ लोग जो है इन चीज़ों को इग्नोर भी करते हैं, गेटिंग पॉइंट है ना, इन चीज़ों को कुछ लोग इग्नोर भी कर देते हैं। हाउएवर बट किंतु किंतु परंतु इट विल रॉन्ग, ये कंक्लूड करना है लास्ट में बोलना कि गलत होगा, डेट वट कैन नॉट मेजर्ड इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, जो चीज़ें मेजरमेंट नहीं कही जा सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उनकी इंपॉर्टेंस नहीं है लाइफ में। हाउएवर इट विल बी रॉन्ग टू कंक्लूड, ये कहना गलत होगा, कंक्लूड करने में कंक्लूजन में कहना गलत होगा, डेट वट कैन नॉट बी मेजर्ड इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, यानी कि जो जिन चीज़ों का मेजरमेंट नहीं किया जाता, जिन जिन चीज़ों को मापा नहीं जा सकता है, ऐसा नहीं कि उनका हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस नहीं है, महत्व नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू से देखते हैं, आपको चीज़ें यहाँ से क्लियर होंगी, चीज़ें हमारे गोल्स जो हैं क्या क्या है वो क्लियर होंगे। कंसिडर अनदर एग्जाम्पल, हम एक अनदर एग्जाम्पल लेते हैं, मानते हैं इफ़ यू गेट अ जॉब इन अ फार प्लेस ऑफ, यानी कि आप जो जॉब मिलती है आपको, आपकी जो जहाँ पे आपका शहर है, जब भी किसी गाँव में भी रहते हो वहाँ से बहुत दूर आपको जॉब मिलती है, मान लीजिए आपको बेंगलुरु में जॉब मिली, बॉम्बे में जॉब मिली, गुजरात में जॉब मिली, ठीक है। बिफोर एक्सेप्टिंग इट यू वुड ट्राई टू कंसिडर मैनी फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम इनकम, यानी कि कंसिडर अनदर एग्जाम्पल, हम अनदर एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ यू गेट अ जॉब, अगर आपको मान लीजिए कोई जॉब मिलती है इन फार ऑफ प्लेस, यानी कि आपके जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ से दूर दराज में रहते हो, बिफोर एक्सेप्टिंग इस, यानी कि बिफोर जॉब को एक्सेप्ट करने से, जॉब को ऑफर को एक्सेप्ट करने से पहले बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, यू वुड
ट्राई टू कंसिडर मैनी फैक्टर, काफ़ी सारे फैक्टर्स को देखें अपार्ट फ्रॉम इनकम, यानी कि इनकम के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स को आप लोग देखोगे। डेफिनेटली वाली बात है, इनकम ही पैसा सब कुछ थोड़ी ना होता है। भैया वहाँ पे जाओगे, मान लीजिए सपोज़ करते हैं एक बंदा जो है हरियाणा से बिलोंग करता है, वो पुणे जाता है, पुणे में उसको मान लीजिए उसकी सैलरी मिल रही है उसको तकरीबन 1 लाख रुपये। कितनी? 1 लाख रुपये सैलरी उसको मिल रही है। तो वो बंदा जब जाएगा सोच विचार तो करेगा भाई। अब मान लीजिए हरियाणा के किसी फरीदाबाद जगह में रह रहा है, फरीदाबाद में रह रहा है, उसकी सैलरी वहाँ पे है 30,000 रुपये, ठीक है, उसको 30,000 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन वो पुणे में जा रहा है तो उसको 1 लाख रुपये मिल रहे हैं। जब उसे 1 लाख रुपये वहाँ पर मिल रहे हैं तो वो काफ़ी सारे फैक्टर्स को देखेगा ना, वो इस चीज़ को देखेगा भाई मैं वहाँ पे जाऊँगा, मेरी लाइफ वहाँ पे सिक्योर रहेगी कि नहीं रहेगी, मेरे मतलब कि सैलरी तो 1 लाख रुपये मिल रही है लेकिन वहाँ पे खर्चे जो बहुत सारे होंगे, रेंट पे पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, मतलब कि रेंट पे रहना पड़ेगा उसको जो है, और अपनी फैमिली से दूर रहेगा, प्रॉफिट हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा, मतलब कि सही तरीके से कंफर्टेबल रहेगा नहीं रहेगा उसके लिए, तो सारी चीज़ें देखता है, ठीक है। आई होप पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अपार्ट फ्रॉम इनकम सच एज फैसिलिटीज़ फॉर योर फैमिली, यानी कि फैसिलिटीज़ फॉर योर फैमिली है ना, मैंने बताया ना आपको, फैसिलिटीज़ फॉर योर फैमिली, वर्किंग एटमोसफेयर कैसा होगा, और अपॉर्चुनिटी टू लर्न, यानी कि सीखने को क्या क्या मिलेगा। आई रिपीट अगेन, सच एज फैसिलिटीज़ फॉर योर फैमिली, वर्किंग एटमोसफेयर कैसा रहेगा, और अपॉर्चुनिटी टू लर्न, यानी कि सीखने की अपॉर्चुनिटी कैसे होंगी। इन अदर केसेस में, यानी कि कुछ अदर केसेस भी हैं। अब अ जॉब मे गिव यू लेस पे बट मे ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दैट एनहेंस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि उसको अनदर एग्जांपल देखते हैं। इन अदर केस इन अनदर केस में अ जॉब में गिव लेस पे, यानी कि आपको सैलरी कम दी जाएगी, बट मे ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आपकी जो है जॉब परमानेंट जॉब रहेगी, कोई भी जॉब की सिक्योरिटी रहेगी, यानी ऐसा नहीं है कि आपने जो है 2 साल ओनली जो है 2 ईयर्स काम कर लिया किसी कंपनी में, उसके बाद ये नहीं कि आपको कंपनी के बाहर निकाल दिया जाएगा, कंपनी से निकाल दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन सैलरी आपकी थोड़ी कम रहेगी, ठीक है। ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दैट एनहेंस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी, आपकी सिक्योरिटी को बढ़ाएगी, एनहेंस यानी बढ़ाना। अनदर जॉब, यानी कि अनदर एग्जांपल देखते हैं। अनदर जॉब है हाउएवर मे ऑफर हाई पे, यानी कि आपको बहुत सारी पेमेंट दी जाती है, अच्छी खासी सैलरी दी जाती है, बट नो जॉब सिक्योरिटी, यानी कि आपकी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। जैसे कि आपके प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, आपकी जो सैलरी है, बॉम्बे आप काम कर रहे हो, आपकी सैलरी है 2,50,000 सैलरी है आपकी, कितनी? 2,50,000 सैलरी है, लेकिन आपकी गारंटी नहीं है कि भाई आप जो है कल को आपकी जॉब चली जाएगी। मतलब कि आज तो आपको जो है रेगुलर हर मंथली बेसिस पे 2.5 लाख रुपये सैलरी मिल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई मान लीजिए कंपनी डूब जाए या कुछ भी कोई एक्टिविटी हो जाए, या कोई दूसरा वर्कर आ जाए, एम्प्लॉय आ जाए काम करने के लिए, तो आपकी जॉब तो चली गई, सिक्योरिटी नहीं है आपकी जॉब की, है ना। गेटिंग पॉइंट ना, समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं बट नो जॉब सिक्योरिटी एंड ऑल्सो लीव नो टाइम फॉर योर टाइम, यानी कि फैमिली की टाइम वगैरह भी नहीं है। दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम, यानी कि आपकी जो रिड्यूस करेगी सेंस ऑफ सिक्योरिटी फ्रीडम, यानी कि आपको ना सिक्योरिटी है ना जॉब की सिक्योरिटी नहीं आज़ादी आपको किसी भी काम को करने की। आज़ादी क्या है ना, मतलब आपके फैमिली को टाइम तो दे नहीं पाओगे ना, फैमिली को टाइम नहीं दोगे, किस चीज़ का पैसा कमा रहे हो फिर आप। आपके बच्चे जो है रात को 2 बजे आप आ रहे हो, 12 बजे आ रहे हो, 2 बजे आ रहे हो, तो आपको फैमिली को टाइम दे नहीं पा रहे ना, है ना। नेक्स्ट चलते हैं, ये ध्यान से सुनेंगे सभी लोग इस पैराग्राफ को। इस सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स, यानी कि इसी प्रकार जो है डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स, यानी कि जो कोई भी आदमी चीज़ देखता है, महसूस कोई भी काम डेवलपमेंट देखता है, विकास देखता है, सारी चीज़ों को मद्देनजर रखता है, वो सारी चीज़ों को मेल जोल दिखता है कि भाई मैं काम करने जाऊँगा, मेरा विकास हो भी पाएगा, मेरी इंप्रूवमेंट हो भी पाएगी नहीं होगी, जॉब सिक्योरिटी रहेगी नहीं रहेगी, मेरी फैमिली सेफ रहेगी नहीं रहेगी, अच्छी खासी इनकम मिलती रहेगी नहीं रहेगी, सारी चीज़ें आदमी देखता है। डेफिनेटली वाली बात है, हर कोई आदमी देखता है। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। इट इज़ ट्रू डैट, ये सच्चाई बात है कि डैट इफ़ वुमेन आर एनगेज इन पेड वर्क में, यानी कि जो है वुमेन औरत लोग जो है कहीं काम करती हैं, बाहर काम करती हैं, जॉब करती हैं, देयर डिग्निटी इन हाउस होल्ड एंड सोसाइटी, उनकी जो गरिमा है, उनकी जो है आदर सम्मान जो है इनका बढ़ जाता है। आई रिपीट अगेन, इट इज़ ट्रू डैट इफ़ वुमेन आर इनकेज, इनके वुमेन जो काम करती, इनकेज माने होता काम करना, लगे रहना, किसी चीज़ में व्यस्त रहना, इन पेड वर्क में, यानी कि पेड वर्क में यानी कि काम कर रही हैं कहीं पे, कॉमा लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, कॉमा लग रहा है यहाँ पे, बात सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है। देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सिक्योरिटी इनकी, यानी कि जो है उनकी गरिमा बढ़ जाती है, उनके घर में जो है सोसाइटी में रेस्पेक्ट होती है, उनकी वैल्यू बन जाती है मार्केट के अंदर, कहने का मतलब है उनकी रेस्पेक्ट बढ़ती है, कहने का मतलब ये है बस। However, it is also the case that if there is respect for women, there would be more sharing of housework, यानी कि जो है हालांकि उनकी रेस्पेक्ट तो बढ़ जाती है औरत की जो है लेडीज़ की,
दे वुड बी मोर शेयरिंग ऑफ हाउस वर्क, यानी कि उनको हाउस वर्क भी करना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है। एंड गेट एक्सेप्टेंस ऑफ वुमेन वर्किंग आउटसाइड, यानी कि अगर वुमेन जो है घर बाहर का काम कर ज़्यादा करती है तो उसको ज़्यादा रेस्पेक्ट दी जाती है, ठीक है। गेट एक्सेप्टेंस ऑफ वुमेन वर्किंग आउटसाइड, आउटसाइड काम करती हैं उनको एक्सेप्ट ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। वो भी सैलरी अच्छी खासी सैलरी पे अर्न कर रही है, काम कर रही हैं, मेहनत मजदूरी कर रही हैं, ठीक है। अ सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में अलाउ मोर वुमेन टू टेक अ वैरायटी ऑफ जॉब्स और रन अ बिजनेस, यानी कि असेफ हो गया, इनसिक्योर एनवायरनमेंट हो गया। मान लीजिए आप कोई भी लेडीज़ जो है काम कर रही हैं बाहर, जो है ऑफिस में जॉब कर रही हैं, मान लीजिए TCS कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, अब वो कोई भी लेडी उसमें काम कर रही है तो उसके लिए तो बहुत बेटा सेफ़ है एनवायरनमेंट है, सिक्योर एनवायरनमेंट है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए कल को उनकी छुट्टी 6 बजे होती है, ठीक है, 6 PM पे उनकी छुट्टी हो जाती है, लेकिन रेगुलर बेसिस 6 PM पे छुट्टी होती है, ठीक है। मान लीजिए किसी दिन ऑफिस में ज़्यादा काम हो गया, किसी वजह से नहीं निकल पाई, अब उनको 8 बज गए उनको, ठीक है, ठीक है। अब जो है 8 बज चुके हैं उनको, और फिर भी उनके जो है आसपास के लोग जो हैं अच्छे नेचर वाले लोग हैं और उनके साथ वो काम कर रही हैं, फिर भी जो है ऑफिस से नहीं निकल पाई हैं, तो उनका एनवायरनमेंट अच्छा है, ठीक है। अ सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में अलाउ मोर वुमेन टू टेक अ वैरायटी ऑफ जॉब्स और रन बिजनेस, यानी कि अच्छा सेफ एनवायरनमेंट जो है उनको जॉब करने के लिए भांति भांति प्रकार की जॉब करने के अलाउ करता है, और जो है बिजनेस में चला सकती है वो अपना। हैंस द डेवलपमेंट गोल्स देन पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम, यानी कि लोगों का जो मकसद जो है केवल बेटर इनकम पे ही नहीं है। वो ये नहीं है कि उनको अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, वो बम्बई नौकरी कर रहे हैं, उनको 3 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जॉब करने चले जाएंगे। वो जॉब सिक्योरिटी देखेंगे, आज़ादी देखेंगे कि फैमिली के साथ टाइम बिता पा रही नहीं बिता पा रहे हैं, रेस्पेक्ट है कि नहीं है मार्केट के अंदर, सोसाइटी के अंदर रेस्पेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, उसी तरीके से। हैंस द डेवलपमेंटल goals that people have are not only about better income but also about other important things in life में। वो सारी चीज़ें अपनी लाइफ में देखेंगे कि उनकी रेस्पेक्ट है कि नहीं है, आज़ादी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, फैमिली को टाइम दे पा रहे हैं नहीं दे पा रहे हैं, सब चीज़ें पॉसिबल हो पा रही हैं, पर सारी चीज़ें का आदमी देखता है और देखना भी चाहिए, ठीक है। तो हमारा ये पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, और ये देखिए थोड़ा सा ये आप गो थ्रू कर लेना, हालांकि आप कर लोगे, ईजिली कर लोगे, तो आपको पढ़ना एक बार, अगर आपने पैराग्राफ ध्यान से सुना है तो सारे क्वेश्चन ईजिली कर ले, बहुत ईजी क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस